शुभ प्रभात। हम भी रोज मंत्र बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और सभी सुखी होने के लिए कोई ना कोई प्रयास करते हैं। हम सब सुखी रहें इसीलिए प्रयास करते हैं। भाई नौकरी कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? सुखी रहने के लिए। पैसा आएगा तो सुख मिलेगा, है ना। कहीं भी परिवार बसाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारी हर एक्टिविटीज किसके लिए होती है? सुख के लिए तो होती है। भाई सुखी तो चाहते हैं। और जो सारे प्रयास करते हैं, सारे काम करते हैं, वो उसमें से सुख मिलता है? बहुत बार नहीं मिलता। घर बसाया वहां भी सुख नहीं मिलता। व्यवसाय में काम करना शुरू किया, नौकरी करना शुरू करी, वहां भी सुख नहीं मिलता। काम करना शुरू किया, वहां भी बहुत बार सुख नहीं मिलता। सुख भाग जाता है। तो सुख को रखने के लिए क्या अद्भुत चीजें हमारे पूर्वजों ने हमको बोली हैं। बहुत अद्भुत चीजें हमारे ग्रंथों में बोली हैं सुख को रखने के लिए। अगर वह चीज हमारे ध्यान में आ गई तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने में भी आपको सुख मिलेगा और आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा। और वो अलग अलग तरह से बोलते हैं। अपने पुराणों में बोला है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। उन्होंने कहा कि अष्टादश मतलब 18 पुराणों के अंदर व्यास जी ने केवल 2 ही बात बोली है और वो बोली है परोपकाराय पुण्याय, पुण्य करने से सुख मिलता है, पापाय परपीडनम, जिससे दूसरों को पीड़ा मिलती है उससे क्या मिलता है? दुख मिलता है, पाप मिलता है। तो पुण्य मतलब सुख, पाप मतलब दुख। तो उन्होंने कहा ये सब में एक ही चीज लिखी है। और इसी प्रकार दूसरी बात बोली है कि 4 वेद यानी दोहा है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख होए। आप क्या बांट रहे हैं वही आपको मिलने वाला है। आप जो बांट रहे हैं, यानी ग्रंथों में भी यही लिखा है, वेदों में भी यही लिखा है, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि सुख दीने सुख होते है और दुख दीने दुख होए। आप अगर सुख बांट रहे हैं तो आपको सुख मिलेगा और दुख बांट रहे हैं तो आपको दुख मिलेगा। अनेक सारे ऐसे काम हैं जिनको काम करते समय व्यक्ति दुख बांटता है। लेकिन हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, हम इन चीजों को अगर समझ लें तो हम जो कर रहे हैं हम केवल सुख बांटने का काम ही कर रहे हैं। न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम लोगों को सुख बांट रहे हैं। किस प्रकार? दोनों तरह से सुख बांट रहे हैं। यानी किसी के पास रोजगार नहीं है तो हम उसको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, और रोजगार भी ऐसा उपलब्ध करा रहे हैं जो रोजगार दूसरे को दुख नहीं सुख दे रहा है। जो शारीरिक कष्ट है उसका मानसिक कष्ट है। मानसिक कष्ट क्यों आता है? अभाव के कारण से मानसिक कष्ट आता है। जब कुछ कम होता है तो मानसिक कष्ट आता है। और शारीरिक कष्ट किसी आदि और व्याधि से आता है। शारीरिक कष्ट मन के कारण से आते हैं। तो शारीरिक कष्ट को और मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए न्यूरोथेरेपी बहुत अद्भुत है। भगवान श्री राम भी इसी काम को करने के लिए निकले थे। वो पूरे उनकी वन की यात्रा, सारे वन की यात्रा, उन्होंने कहा ना कि सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दीन। वो क्या कह रहे थे? भगवान श्री राम क्या कह रहे थे? सभी मुनियों को ये कह रहे थे कि ये जो आदताएं हैं, जो कष्ट देने वाले व्यक्ति हैं और जो सज्जन लोग हैं, जो उदास हैं, जो कमजोर महसूस कर रहे हैं, वो उन सज्जन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे आरोग्य का और आजीविका का और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। सबको कह रहे थे भाई तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। उन्होंने पूरे रामायण के अंदर राम जी ने और लक्ष्मण जी ने 1000 लोगों को नहीं मारा, 100 लोगों को नहीं मारा, गिने चुने लोगों को मारा। राम जी को बोले तो उन्होंने तो 5-7 लोगों को भी नहीं मारा। लक्ष्मण जी ने तो भी ज्यादा लोगों को मारा होगा, हनुमान जी ने भी मारा होगा, लेकिन राम जी ने तो बहुत थोड़े लोगों को मारा। लेकिन खड़े कर दिए सब जगह पर। जो उदास थे, जो निराश थे, जो हताश थे, उनको खड़ा कर दिया। ये खड़ा करने के कारण राम के साथ बहुत सारा पुण्य आ गया और सुख हो गया, और उनका नाम जपने से हमको भी सुख मिलता है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं अपना न्यूरोथेरेपी का, वास्तव में इससे बड़ा सुख का कारण कुछ नहीं हो सकता। हम सुख बांट रहे हैं लोगों को, उनका आरोग्य ठीक कर रहे हैं, यानी उसका रोग ठीक कर रहे हैं, तो भी ये सुख है। और रोग ठीक करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं,
ये भी एक बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा परोपकार है, बहुत बड़ा पुण्य है। तो हम सुख कल मिलेगा इसकी सोच में न रखकर हमें तो सुख आज से ही हमारा सुख है। क्यों? हम क्या बांट रहे हैं? सुख बांट रहे हैं। हम दुख नहीं बांट रहे, हम छल नहीं कर रहे, हम कपट नहीं कर रहे, हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं। हम एक बहुत अद्भुत और नेक काम कर रहे हैं। और नेक काम ऐसा कर रहे हैं, अगर इसकी कंपेयर करें तो अनेक सारे काम जो इसी तरह के होंगे वो बहुत महंगे होंगे, बड़े खर्चीले होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाले होंगे, बहुत इन्वेस्ट करने वाले होंगे। लेकिन हमारा यह काम सबसे कम इन्वेस्टमेंट में अधिक सुख देने वाला है और कभी भी और कहीं भी सुख देने वाला है। तो हम जो काम कर रहे हैं आरोग्य पीठ के लोग, ये काम तो अद्भुत सुख का कर रहे हैं। हम परोपकार का भी काम कर रहे हैं। तो जो 18 अष्टादश पुराणे सु जो 18 पुराण में लिखा है, सुख दीने सुख होता है, हम वो सुख देने का काम कर रहे हैं। तो हम अपना काम करते समय इस आनंद की अनुभूति करें कि रियल में हम बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं, बहुत ही आनंद का काम कर रहे हैं, बहुत ही ईश्वर का काम कर रहे हैं। ये जब हमारे मन की भावना आएगी तो जो हम काम कर रहे हैं इस काम की गति और तीव्र हो जाएगी, उसकी दिशा और दशा, हमारे काम करने की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएंगी। तो ग्रंथों में जो ऋषियों ने कहा, जो हमारे महापुरुषों ने कहा, हम उन काम को यहाँ अपने हाथों से कर रहे हैं। ऐसा गर्व और आनंद अपने साथ जब रहेगा तो हम जो बात बोल रहे हैं सुख होने का, सुखी होने का जो जबरदस्त तरीका है वो न्यूरोथेरेपी का यानी आरोग्य पीठ का काम करना, यानी सुखी रहने का एक अद्भुत और जबरदस्त तरीका है। जिसको भी सुखी रहना है आरोग्य पीठ की इस काम की प्रक्रिया में जुड़ जाए तो सुख ही सुख है उसके पास। दुख चाहे तो मान ले, लेकिन इसमें दुख कुछ है नहीं, क्योंकि क्या बांट रहे हैं हम? सुख बांट रहे हैं। सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख हो। तो हम केवल और केवल लोगों को सुख बांट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।